कर्मयोग। कर्मयोग किसे कहते हैं, ये जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं और जाकर साधु संतों महात्माओं के पास ये प्रश्न अक्सर यदा कदा करते ही रहते हैं कि कर्म योग का क्या अर्थ है। तो देखिए, सीधा सीधा अर्थ है कर्म और योग। तो कर्म होता है शरीर इंद्रिय से, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियां तो ऐसा है कि उनसे उत्सर्जन इत्यादि आप करते हैं और चलना फिरना इत्यादि कार्य हैं, किंतु ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 ज्ञानेंद्रिय जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे आप कर्म करते हैं। प्रतिदिन के कार्य आपके सुबह आंखें खुलने से लेकर रात्रि पर्यंत प्रत्येक कर्म प्रत्येक कार्य इसी से संपादित होता है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से। तो जो ज्ञानेंद्रियों से किया जाए प्लस मन से किया जाए उसको कर्म कहते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि शास्त्र के अनुसार समझें तो प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, नारद पुराण। फिर से कहा गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन बिंदु उपनिषद। फिर से कहा गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। तेजो बिंदु उपनिषद में भी यह मंत्र है। यह मंत्र इन समस्त उपनिषदों में और नारद पुराण में एक साथ है, एक समान है। इसका अर्थ इतना सा ही है कि मनुष्य के बंधन और मोक्ष का प्रधान कारण मन ही है, क्योंकि मन जहां आसक्त होता है, जिसका चिंतन करता है, जिस प्राणी पदार्थ वस्तु का जिस विषय का चिंतन करता है, उसी में तदाकार हो जाता है, उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है। और जिस प्रकार की मन की गति होती है, जैसा चिंतन होता है मृत्यु समय में, वही उसको गति प्राप्त होती है, वैसा ही अगला शरीर भावी जन्म उसको मिलता है। फिर से कहा गया चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये, भागवत। यह मन ही मनुष्य के जन्म मरण बंधन मोक्ष का कारण है। जब गुणों में आसक्त होता है तब यह बंधन का कारण बन जाता है, अर्थात जब संसार में आसक्त होता है तब इसे बंधन होता है। और जब यह भगवान में, उन परम पुरुष में आसक्त होता है, उनमें अनुरक्त होता है, तब इस जीव का मोक्ष हो जाता है, उसे मुक्ति मिलती है। तो सब प्रकार का दारोमदार इस मन पर ही है। इस मन को सुधारने के लिए ही हमारे शास्त्र, हमारे संत, ग्रंथ, भगवंत सब जोर देते हैं कि मन लगाइए, मन लगाइए, मन लगाइए। हमने आपसे प्रश्न किया था कि कर्मयोग क्या है, आप मन लेकर बैठ गए। हाँ, तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि मन इंद्रियों से युक्त हो, इंद्रियां मन से युक्त हो तो भी कर्म माना जाएगा, और यदि इंद्रियां केवल कर्म करें और मन भगवान में हो, कहीं अन्यत्र आसक्त हो, तो कर्म का फल नहीं मिलता। और केवल मन से चिंतन करने पर भी इंद्रियां, यदि आप रजाई में चुपचाप लेटे रहें, सोते रहें और निष्क्रिय होकर एक जड़ पत्थर मूर्ति की भांति बैठे रहें, कुछ ना देखें, कुछ ना सुने, कुछ ना स्पर्श करें, कुछ ना सूंघें, कुछ न चखें, उसके उपरांत भी मन यदि आपका जो जो चिंतन कर रहा है तो बस आपको कर्म का फल मिलेगा, और आप कर्म कर रहे हैं, आपका किया हुआ कर्म माना जाएगा, क्योंकि आपने मन से चिंतन किया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ इतनी सी बात है कि कर्मयोग का अर्थ है मन का भगवान में निवेश करना, मन का भगवान में लगना, मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में अथवा भगवत संबंधी विषय में लगा देना। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके संत, भक्त, परिकर, इन 6 में यदि मन का और बुद्धि का निवेश करें, इनका समर्पण करें, इनका अटैचमेंट, आसक्ति यदि भगवान में रहे, भगवत संबंधी विषय में रहे, तब आप भगवान से युक्त हैं, और वही कर्म योग कहलाता है। और संसार में केवल कर्म बनकर रह जाता है, और जब केवल कर्म बनकर रह गया तब फिर कर्म का बंधन भी होता है, कर्म बंधन से कर्म फल भोगना पड़ता है, फिर अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर किए हुए शुभ अशुभ, अच्छे बुरे अथवा मिश्रित कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। शास्त्र फिर आगे कहता है हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाटे लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। ब्रह्मा, विष्णु, भगवान सदाशिव, ये भी और चाहे कोई भी देवता हो, सब तो इनसे ही नीचे हैं, त्रिदेवों से, किंतु
मनुष्य के भाल पट्ट पर जो उसके मस्तक पर लकीरें लिख दी गईं, जो विधाता ने लेख लिख दिया, जो उसकी किस्मत, उसका प्रारब्ध है, फिर उसे भोगना ही पड़ता है। यदि भगवान से हटकर आपने संसार में मन लगाकर कर्म किया तो वह कर्म है। ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। कर्मयोग को हम डिटेल नहीं करेंगे, बहुत सार गर्भित शब्दों में आपने यदि इतना समझ लिया, आपकी छुट्टी, आप समझ जाएंगे। आगे आपको कहीं से कुछ जानना, पढ़ना, सुनना, समझना नहीं पड़ेगा। भगवान में मन लगाकर किया हुआ, शरीर इंद्रिय से किया हुआ कर्म, उसका कोई फल नहीं मिलता, केवल भगवत लाभ होता है, भगवान का लाभ होता है, मोक्ष हो जाता है, संसार के आवागमन, भव बंधन से, भव चक्र से मुक्ति मिल जाती है, माया मुक्ति हो जाती है। और वही मन यदि संसार में रहे और तन से, शरीर इंद्रिय से भी आप संसार में कर्म कर रहे हैं तो भी बंधन होता है, और शरीर से कुछ न करते हुए केवल मन से संसार का चिंतन कर रहे हैं तो भी बंधन होता है। अर्थात दो प्रकार से आप मरे, और एक प्रकार से केवल मन भगवान में लगा देने से, शरीर से कुछ भी करते रहिए तब भी कोई भी फल नहीं मिलता, सांसारिक आपको बंधन नहीं होता, भगवान का ही लाभ होता है। इस प्रकार आपका इहलौकिक और पारलौकिक दोनों काम बन जाते हैं। अर्थात संसार में तो आपको शरीर से ही काम करना है और वही देखते हैं। आप एक बात बताइए, मोटा मोटा एक गधे की अक्ल से समझ लीजिए। देखिए, हम ड्यूटी जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब प्रकार के सब काम सारा दिन करते हैं, हम उसमें मन नहीं लगाते, बेमन से करते हैं। एक नर्स है, तमाम बच्चे पैदा करवाती है। एक डॉक्टर है, दिन रात कई ऑपरेशन करता है, किंतु उसका अपना भी घर है, अपना भी पुत्र है, अपना भी माता पिता परिवार है। ऐसे ही वह नर्स, उसके भी बच्चे, बेटा बेटी घर में हैं, उनको छोड़कर दूसरों के बच्चे पैदा करवा रही है, वह डिलीवरी करवाती है, प्रसव कराती है। किंतु जब शाम को 5-6 बजे और उसने घड़ी देखी, अब चाहे किसी को दर्द हो रहा हो, किसी को बहुत भयंकर पेन हो प्रसव का, किंतु अब वह चली, अब वो मरे जिए भैया हमारी ड्यूटी खत्म, हम जा रहे हैं, उसका अपने बच्चों में ध्यान होता है। यही है कर्मयोग। और ये सब हमको अभ्यास है, किंतु हम भगवान के क्षेत्र में सोचते हैं कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, हमको आज तक समझ ही नहीं आया कि कर्मयोग किसे कहते हैं। तो आसान शब्दों में, भगवान में हमारा मन हो और संसार में हमारा तन हो तो हमारा संसार का काम भी चला, उसी नर्स की तरह, उसी डॉक्टर की तरह। और अपने घर में हमारा चिंतन हो रहा है तो अपना घर तो हमारा परमात्मा प्रभु का घर ही है, वह भगवत धाम, जहाँ जाने के लिए हमें यह शरीर दिया गया है। इस संसार में तो केवल हमें ड्यूटी करने के लिए शरीर दिया गया है, आसक्ति करने के लिए, रोने के लिए, हाय हाय खाएं खाएं करने के लिए नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। तो शरीर संसार में, मन भगवान में। हम लोग बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। मन संसार में रखे रहते हैं, शरीर से सेवा, पूजा पाठ, गीता, रामायण, भागवत जी सब पढ़ रहे हैं। क्यों जी? ये गीता किसने कही है? श्री कृष्ण ने कही है। और किसने कही है? किसको कही है? अर्जुन को। आपको इतना नहीं पता? हाँ, हमें तो पता है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो अर्जुन को क्या कहा है उन्होंने? तो अर्जुन को तो उन्होंने कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, मेरे ही लिए सब कुछ कर। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम, मेरे अर्पण अपने मन बुद्धि कर। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान ने कहा अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को पीछे छोड़ और मेरी शरण में आ जा। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, और आप किसे कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा? हम पाठ कर रहे हैं। अरे तो पाठ कर रहे हो, पागल हो क्या? आप रोज पुस्तक के पन्ने पलटते हैं, रोज गीता जी समाप्त हो जाती हैं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, और 18 दिन पढ़कर अध्याय रख देते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय से। इसी प्रकार पूरा जीवन पाठ करते हो गया, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसे तो गीता फजीता करेगी आपका, और कर रही है। आज तक समझ नहीं पाए कि गीता में भगवान ने जो कहा है, जो अर्जुन को कहा, वही हमारे लिए भी है। तो जो अर्जुन ने किया, उनकी आज्ञा पाकर तो हम भी वही कर लें। गीता पढ़ने की बार बार क्या आवश्यकता है? तो ये उन्होंने आज्ञा दी, मुझ में मन बुद्धि लगा और युक्त आसीत मत पर। आप क्या कर रहे हैं? आप तो उनके परायण होकर नहीं बैठ रहे, हम पाठ कर रहे हैं। तो ये जो तुम बोल रहे हो, जो जोगरी का काम है, ऐसी पूजा उपासना भक्ति साधना करते रहो अनंत काल तक, कभी दुख नहीं मिटने का। सारी क्लेश, चिंताएं, रोग, शोक, दुख, दैन्य, दारिद्र्य सदा बने रहेंगे, और तुम धोखे में बने रहो कि हम बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बड़े पुजारी हैं, बड़े भक्त हैं, हम बड़े वैष्णव हैं। ऐसी ही पूजाएं होती हैं हमारे सारे देश में। कड़वा है किंतु सत्य है।
99.9%, 99.9% ऐसी ही पूजाएं, ऐसी ही भक्ति, ऐसे ही तीर्थ, यही सब होता है हमारे देश में। पूजाएं हो रही हैं, पाठ हो रहे हैं, शतचंडी, कोटि चंडी, लक्ष्य चंडी, ये अनुष्ठान हो रहे हैं, शांति कहीं नहीं मिल रही। ये भागवत सप्ताह हो रहा है, बड़ी बड़ी पंडाल में, एक एक पंडाल में लाखों लाख लोग एक साथ भरे हुए हैं और कथाएं सुन रहे हैं। ऐसे ही वो 2 रुपए के लिए पंडित जी, वो कथावाचक महाराज आते हैं, चौं चौं करके चले जाते हैं और हम भी सर खुजलाकर सुनते हैं और सब सिर सुनकर सिर हिलाते रहते हैं, ताली पीटते रहते हैं, जैसे सब समझ में आ रहा है और सब समझ में आता हमको पत्थर, और फिर घर आकर हम वैसे के वैसे ही। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों के लिए कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से भविष्य पुराण में कि हे धर्मनंदन, जिस प्रकार मल से भरा हुआ घट हो, विष्ठा मूत्र और मल से भरा हुआ एक घड़ा हो और उसको कोई गंगा जल से भी स्नान कराता रहे, धोता रहे, स्वच्छ करता रहे बाहर से, किंतु वह भीतर से कभी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार इस प्रकार की साधनाएं कोई करता रहे, इस प्रकार की साधना पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ। वही हाल ऐसी पूजा, कथा, तीर्थ, उपवास करने से है, जप से है। आपने कुछ नहीं किया। यही कारण है कि हमारे देश में इतने अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दंभाचरण, पाखंड, ढोंग, अनीति, अधर्म, झूठ, छल, कपट, धोखा, अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इनकी बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि हमने अब तक यही नहीं समझा कि कर्मयोग वास्तव में है क्या, पूजा, उपासना, भक्ति वास्तव में कहते किसे हैं। तो आप समझ गए कि मन भगवान में रखकर हमें संसार के सारे दायित्व, सारी ड्यूटीज को पूरा करना है। हमारे कर्तव्य, हमारी जितनी जिम्मेदारी, सारे दायित्व हैं, उनको पूरा कीजिए, किंतु मन भगवान में रखिए। इस प्रकार हम अपने परम निहित श्रेयस को प्राप्त कर सकेंगे और शीघ्र ही इस भव बंधन से भी मुक्त हो सकेंगे। शेष फिर